जग कहता उसको दुष्चरित्र। क्या कह रहे हैं? जग कहता उसको दुष्चरित्र, जो प्यार किसी से करता है। और सच्चरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा, समाज की यही है ना, संत को उसी कहते हैं जो बिल्कुल दूर रहे, है? जो रूखा सूखा रहता उसी को सच्चरित्र। अरे देखो वो बंदा यार कहीं से इधर उधर किसी से नहीं, कोई मतलब नहीं रखता, अपने अपने काम से काम रखता है। और इनको ही हम, संसार उन्हीं को अच्छा कहता है। यार देखो वो सब बिल्कुल कितना साफ सुथरा बंदा है, किसी से कोई झगड़ा जासा, कोई मिलना डुलना नहीं। कह रहे हैं और सच्चरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा रहता है। ना समझो का ये गांव, अरे ये बताओ, ना समझो का ये गांव, अरे आ चले जहां सद्भाव। अरे कह रहे हैं कि चलिए अब इन सब की संगत छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों के संग साथ करके करोगे कि क्या? इन लोगों के साथ वही कचरा ही इकट्ठा करोगे। जो लोग इसको इस तरह से स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से तुम क्या सीख पाओगे? सद्भावम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। अब देखिए आगे जो बात बड़ी प्यारी है, कहते हैं माना दिल पर जाते जाते। यात्रा शुरू करते हो तुम दिल पर प्रेम हृदय से, माना दिल पर जाते जाते मन तन पर ही रुक जाता है। शुरुआत हो सकता है कि आपके शरीर से ही काम वासना से लगाव हो। दिल की यात्रा पर जाते जाते भीतर से चेतना तो चाहती है, लेकिन मन तन पर ही रुक जाता है। पर यूं ही तो गिर गिर कर मानव पर्वत चढ़ जाता है। गिरोगे नहीं, अगर समझोगे नहीं तो आगे कैसे जाओगे? तो उसको समझो, समझना जरूरी है, उसके साथ दमन नहीं। तो बात यही तो कह रहे हैं उसो कि न भोग न दमन, दोनों बात नहीं, वरण जागरण। पूरा पूरा जो जो बुक है संभोग से समाधि को, और उसमें पूरी यही है कि न भोग न दमन वरण जागरण। तो पूरब जब दमन के अति पे था तो उसके खिलाफ बोले, और पश्चिम भोग के अति पे था तो उसके भी खिलाफ बोले। वो सो पक्षधर थे कि जागरण के, और उस जागरण में आप जहां खड़े हो वहीं से जागोगे। अगर सारा कुछ आप प्रथम तल संवेदनहीन हो गए हो, प्रथम तल पे ही आप संवेदनहीन हो गए हो, तो परम संवेदनशीलता कैसे पाओगे? लेकिन तुम प्रथम तल को ही अस्वीकार करो तो अंतिम पर, क्योंकि प्रथम ही वही सीढ़ी है, वही द्वार है, और उसको हम अस्वीकार कर देते हैं। तो कह रहे हैं पर यूं तो मानव पर्वत चढ़ जाता है, दियों का मूल्य नहीं दोगे तो कैसे ज्योत जलाओगे? हैं? दियों का यानी जो आकार है जिसमें वो तुम्हारी ज्योति जल रही है, उसका तुम मूल्य नहीं, तुम आकार को जिसमें ये काम प्रकट हो रहा है, इसी से तो ज्योति जलेगी। है काम राम का द्वार हो, यही द्वार बनेगा। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, हमें इसको समझना पड़ेगा इसके प्रति। और समझोगे कैसे? क्या उसकी तरफ से आंख फेर के समझोगे? नहीं, जाग करके समझोगे। यहां सवाल भोग और दमन का नहीं है, सवाल जागरण का है। तो अगर दमन है जीवन में तो उसके साथ जुड़ करके ही तो जानोगे। सवाल ये है, और यही विडंबना है दिव्य प्रेम को समझने की। आगे कहते हैं माना कि पंख वरेण्य नहीं। पंख समझते हैं सुनील जी? पंख, राइट। पंख मतलब होता है कीचड़। माना कि कीचड़, कीचड़ में कौन जाना चाहेगा? कीचड़ कहीं भी हो, माना कि कीचड़ गंदा मैला कहते हैं। माना कि पंख वरेण्य नहीं, माना कि ठीक है कीचड़
से सब गंदा हो जाता है। पर निंदित कर क्या पाओगे? तुम कीचड़ की निंदा ही करते रहो कि कीचड़ है ये, यानी चाहे किसी भी की काम की, क्रोध की, घृणा की, सब ये कीचड़ मान लो और सबकी तुम निंदा करते रहो निंदा। उसके तुम पार कर चल जाओगे क्या? बिना समझे तुम कैसे जाओगे पार? कह रहे पर निंदित कर क्या पाओगे? यदि पंख नहीं तो उस जल में कैसे तुम कमल खिलाओगे? बताओ, ऐसा कोई हो कि जहां जिसमें जल हो और नीचे कीचड़ न हो तो उसमें कमल कैसे पैदा होगा? कैसे कमल पैदा होगी? उसकी जड़ें तो कीचड़ से ही निकलेंगी, बीज तो उसी में से ही निकलेगा। मालूम प्रेम है कि कैसे तुम कमल खिलाओगे? मालूम प्रेम है काम नहीं, पर बिना काम के राम नहीं। ये मालूम है कि प्रेम काम नहीं है, ये हम भी मालूम है कि वही नहीं है। जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं वो प्रेम नहीं है काम, लेकिन बिना काम के राम नहीं। पहले तल पर तुम रुक गए, वहीं से डोर जा रही है उस दिव्य प्रेम की, उस राम की, जिस राम की हम यात्रा पर हैं, जिस दिव्य प्रेम की यात्रा पर हैं। तुम प्रथम को ही तुम अगर अस्वीकार कर दोगे तो आगे राम की यात्रा कैसे करोगे? बात यह है कुल कि हम अगर दमन कर रहे हैं चीजों को जो सहज हैं, जिसको समाज ने उसको दमन सिखा दिया, इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना है सारी चीजों को दबा देने की। तो उसको फिर से समझना है और समझ करके, चाहे क्रोध हो, चाहे घृणा हो, चाहे काम हो, आया तो उसको जाग करके समझो। उसकी तरफ से शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके अगर आप सोचो कि नहीं है, दुश्मन तो दुश्मन टाइम पे आ ही जाएगा और मौत आएगी ही समय पे। ऐसे करने से नहीं, मौत समय पे आएगी। उससे पहले इन सब से जाग करके तभी रामत्व को हम पा सकते हैं। वही रामत्व ही दिव्य प्रेम है, वही चैतन्य कहो या दिव्य प्रेम कहो, उसी को हम कई नाम दे सकते हैं। लेकिन द्वार सीढ़ी सीढ़ी इसी काम से होकर के गुजरेगी। तो आगे बात क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, सुनिए इनकी सबकी मत सुनो शेख की पंडित की, मत सुनो शेख की पंडित की, तुम अपने दिल का गीत सुनो जो भीतर से जो आ रहा है। शेख पंडित ने तो बहुत सारी बताएगा, पंडित आएगा कहेगा नहीं बचवा बिगड़ रहा है भाई, लड़का इसको संभालो, देखो फला जगह जाता है, आवारागर्दी करता है। ये पंडित शेख ये फतवे चढ़ाएंगे। हाँ, उन दो का अगर दो प्रेमी मिलने लगे तो फतवा तुरंत राजी कर देंगे, तुरंत फतवा हो जाएगा, पंडित भी फतवा। तो कह रहे हैं मत सुनो शेख की पंडित की, तुम अपने दिल का गीत सुनो। कुछ कहो हाल दिल रहबर से, जो कहे तुम्हारा मीत सुनो। तेरा मीत से कुछ बात जो हो रही है उसको भी सुनो, बात करो। मत गीता ग्रंथ किताब पढ़ो, ढाई आखर का वेद पढ़ो। ढाई अक्षर का वेद का मतलब वही प्रेम है। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। तो यात्रा जहां है हम वहीं जाग करके हम आगे जो जिस राम की दिव्य प्रेम की यात्रा कर रहे हैं, इस प्रेम को, जगत के प्रेम को, सांसारिक प्रेम को समझ करके ही उसकी तरफ यात्रा कर पाएंगे। ये बड़ा प्यारा गीत था। ये सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी का आनंद गीता से ये पंक्तियां थी, बहुत प्यारा, और ये सिखावन है हम सबके लिए। चलिए आज हम एक संत कबीर जी का एक पद है, बड़ा प्यारा पद है,
और उस पद को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम उसको गाते भी हैं और नृत्य करके आगे ध्यान की यात्रा पर, समाधि की यात्रा पर चलते हैं। हम अपने भाव की शुद्धि पर काम कर रहे हैं और पीछे 3 तलों पे काम कर रहे थे भाव शुद्धि पे। वो 3 तल कौन कौन से थे? बताओगे कौन कौन 3 तलों पे? तू बताएगी? बता, किस तल, 3 तल कौन कौन से थे? कौन बताएगा? रवि जी, किन किन 3 तलों पर हम भाव को शुद्ध कर रहे थे, जिससे भाव शुद्ध हो जाए और दिव्य प्रेम की उस अंतर यात्रा पर? स्वामी जी, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी एंड डिविनिटी। हाँ, नहीं, भाव शुद्धि 3 अंतर यात्रा के जो 3 तल थे कि शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव। भाव शुद्धि जो है वो आपके दिव्य प्रेम से संबंध रखती है। तो शरीर जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करो। अंतर यात्रा यानी भीतर जा रहे हैं तो शरीर पहला तल है। अगर ये शरीर आपका शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है, तो शुरुआत में जाना मुश्किल होगा। शरीर ही रहेगा तो परिधि पे आप बार बार आ जाओगे। तो अंतर यात्रा में प्रथम है शरीर शुद्ध की। तो शरीर को वो भोजन दे आप जिससे आपका शरीर थोड़ा हल्का फुल्का हो, ऊर्जावान हो, और शरीर को थोड़ा सा ऊर्जावान कर ले प्राणायाम से, आसन से, ताकि शरीर राजी हो जाए। अगर शरीर गड़बड़ है ना तो बार बार भीतर नहीं जाओगे। अब निराकार में जाओ, अब बाहर वो शरीर आपको पुकारता रहेगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो पहला अंतर यात्रा का सूत्र है शरीर शुद्ध, और दूसरा अंतर यात्रा का है विचार शुद्धि। विचार जो अभी है, क्या होता है, हम विचार में देखते नहीं, कुछ भी पढ़ने लगते हैं, ये सब भोजन की तरह है। जैसे आप शरीर को भोजन देते हैं ना, अब आप जो भोजन देते हैं वो आपको इफेक्ट डालता है। आप ऐसे गारिष्ठ भोजन कर लें, कुछ वैसा भोजन कर लें, तो आप अलसाए रहेंगे, नींद नहीं आएगी और दिक्कत भी होगी, आपको ध्यान भी नहीं, जागरण कैसे होगा? जब मूर्छा के हम कुछ ऐसे भोजन है जो आपको चैतन्य जागरण में लाते हैं, और कुछ ऐसे भोजन है जो आपकी ऊर्जा को नीचे ले जाते हैं। तो शरीर के स्तर पर ऐसे विचारों के भी भोजन हैं। आप कुछ भी टीवी चला के देखें और कुछ भी उठा के पढ़ने लगे, ऐसे यारों दोस्तों की संगत में रहें जो आपके विचारों को उन खोपड़ी से भर देंगे, तो वो विचार आपके भीतर घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और फिर आप अंतर यात्रा में वो विचार आपको बाधा। तो आप उन विचारों को पढ़िए जो सहयोगी हैं आपकी अंतर यात्रा में। तो ऐसे लोगों का संग साथ, इसीलिए तो सत्संग का, इसीलिए तो संघ का मूल्य है कि यहाँ ऐसे विचार हैं, ऐसे विचार दिए जा रहे हैं और उसकी भूमिका बन रही है। तो शरीर भूमिका बन गई, विचार भूमिका बन गई। ऐसे ऐसे विचारों को छोड़ते जाओ जो आपको, ऐसे ऐसे लोगों से साथ संबंध छोड़ते जाओ जो आपको ऐसे विचार दे रहे हैं कि फिर उनको, उनके साथ आप, फिर आप उलझ जा रहे हो। भीतर आप जाओगे तो पहले शरीर है, उसके बाद विचार है, और इन विचारों से और गहरे भाव है, और ये भाव बड़ा मूल्यवान है। भाव की कीमिया, क्योंकि भाव से ही आप जगत में जुड़े हो, भाव से ही आप दुखी सुखी सब हो जाते हो। और ये भाव, तो भाव के जो 3 तल थे जिस पर हम काम कर रहे थे, वो प्रथम क्या था कि प्रसन्नता, मुदिता। आप ये मुदिता, ये प्रसन्नता हमारी सहज ही है। ये समाज ने ही तो कह दिया कि क्यों हंसते हो, छोटा बच्चा है ऐसे ही हंसता रहता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो अब हंसे तो लोग कहते हैं बेमतलब का हंस रहा, पागल है, हंस रहा बिना मतलब के। हंसी भी गायब हो जाती है, गंभीर हो जाते हैं। तो मुदिता ये हमें साधनी है। हर समय ध्यान रखिए
ऐसे जीवन में आएगा कि क्षण भी आते हैं, लेकिन भीतर का जो प्रसन्नता है उसको साध। और ये भाव बड़ा मूल्यवान है। आप बाहर से भी अगर साधोगे तो आप देखो भीतर की सारी अल्केमी, सारी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। यदि आपने जीवन में गंभीरता, अक्सर क्या समझते हैं कि लोग अगर हम गंभीर रहेंगे तो समझेगा ये बंदा बुद्धिमान है, ज्यादा और ज्यादा हंसोगे और ऐसे रहोगे तो कहेंगे यार ये वैसे ही है। तो इसलिए गंभीरता भी, लोग इसलिए गंभीरता ओढ़ लेते कि ताकि लोगों को पते कि हाँ लगे कि बंदा बड़ा बढ़िया है। तो ये मुदिता, प्रसन्नता। और दूसरा है मैत्री साधनी। सहज ही एक भाव, मैत्री भाव करना है। इसका नहीं कि सबसे चले मैत्री, मैत्री भाव प्रेषित करना है कि सब एक साथ ही जुड़े हुए हैं एग्जिस्टेंस से। तो अलगाव थलगाव नहीं, अलग थलग नहीं। ये आपको ये आपको एक निर्भीकता, एक ऐसा समझे कि एक अभय की स्थिति पैदा करेगी। जैसे जैसे मैत्री भाव गहराएगा वैसे वैसे एक अभय की स्थिति आएगी कि अगर आप मैत्री भाव साधते हैं तो देखिए तनाव मुक्त हो जाएंगे। हम सहज ही सबसे जुड़े हुए हैं और इस भाव को और प्रगाढ़ करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस भाव को हम प्रगाढ़ करें तो जो विचारों में भिन्न हो, अलग हो, तो उससे हम अपनी विचार की भिन्नता को न प्रकट करें। जो विचारों से भिन्न है वो तो विचारों से भिन्न है ही है? लेकिन मैत्री बड़ी भीतरी बात है। भीतर मैत्री तो रहेगी ही रहेगी। आत्मा के तल पर, भीतर के तल पर एक भाव अलग है। एक जैन कथा थी, मुझे याद नहीं है, शायद अमृतो जी को। वो जैन गुरु मास्टर जो है अपने शिष्य को धनुर्विद्या सिखा रहा था। आपको पता है अमृतो जी? नहीं कुछ, एक धनुर्विद्या सिखा रहा था जैन मास्टर। जिसको सिखा रहा था वो तीर तानता और तीन तारता और बिल्कुल निशाने पे जाता। तीर तीर निशाने पे जाता तो फिर मास्टर कह देता नहीं नहीं जमी नहीं, नहीं आया। और वो शिष्य समझता है क्या हो गया, एकदम तीर बिल्कुल निशाने पे जा रहा, बिल्कुल बीचों बीच। कह रहा है कि नहीं नहीं लगा। तो फिर दोबारा तीर तानता है और उसकी बाजू देखता है। गुरु बाजू देखता है, कहता है कि तीर नहीं 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 लगा। बाजू तेरी टाइट है, बाजू टाइट है तेरी, इसलिए तीर तीर का सवाल नहीं है। वो कह रहा है कि बाजू तेरी टाइट है, इसका मतलब साक्षी नहीं है। तो भीतर से सहज नहीं है। माना कि तो निशाने पर लगा, लेकिन सहजता कहाँ है तेरी? तेरी सहजता कहाँ है? और फिर दोबारा उसने तीर मारा और तीर दूर लगा, जाकर के वहां निशाने पर नहीं लगा, लेकिन भीतर से वो सहज रहा। कहा बिल्कुल पास हो गया। ये बात है। बात यही कहना चाह रहा हूं कि मैत्री में ऐसा नहीं कि विपरीत लोग का आप विरोध नहीं करोगे, करोगे, लेकिन भीतर से वो मैत्री का गुण अलग है, वो रहेगा ही रहेगा। राम रावण का युद्ध चल रहा है अपना, वो चलता ही रहेगा। खेल खेल अपनी जगह, लेकिन आप इतना ही केवल सोच लो कि हम जिससे विवाद करें, देखो पूरी केमिस्ट्री बदल जाएगी। जिससे हम वैचारिक मतभेद हैं उससे भी अगर ये भाव के रखो कि वैचारिक मतभेद के बावजूद भी हम भीतर से तो एक ही हैं। आप बात भी करोगे, क्रोध भी करोगे, वो बात गुणवत्ता बदल जाएगी। इसी को मैत्री कह रहे हैं कि भीतर से सब जुड़े हुए हैं। वैचारिक में मतभेद अपनी जगह रहेगा। बच्चे को डांटती थी तो पहले और जैसे अब डांटेंगी। अगर हम मैत्रीपूर्ण रहेंगे बच्चे के प्रति, ऐसा नहीं कि डांट टपट नहीं करेंगे, लेकिन तब वो भीतर से नहीं, एक भाव भीतर रहेगा कि सब एक ही है। कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन दिल के, हृदय के तल पर ये मैत्री आपको अभय को उपलब्ध करेगी, सहज ही तनाव से मुक्त करती है। और तीसरी जो बात है वो अनुग्रह भाव की। हाँ, अनुग्रह, कृतज्ञता।
धन्यता, ये भाव भी बड़ा मूल्यवान है। हम समझते हैं कि कोई चीज कोई दे तब हम थैंक्स बोले, और थैंक्स करने के लिए बहुत कुछ है ना। देह है, ये श्वास है, इसी पर ही हम, तो जो तीसरा तल है उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। दो का हमने प्रयोग किया, रवि जी समझे, थोड़ी सी बात आई। तो भाव शुद्ध की जो कीमिया है, भाव शुद्ध आपके प्रेम से मेरा संबंध रखता है। ये भाव तो शरीर, विचार और भाव, भाव ये शुद्ध होते हैं तब अंतर यात्रा, तब आप भीतर तब जुड़ पाते हैं अपने शून्य से। और एक बार शून्य से जुड़े तब उससे दिव्य प्रेम प्रकट होता है सहज, जिस दिव्य प्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमें पहले अपने को शुद्ध करना होगा, शरीर शुद्ध की कीमिया, विचार शुद्ध की कीमिया, इन पर प्रयास करना होगा। और हम लोग भाव शुद्ध की कीमिया पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने प्रमुदिता पर, मुदिता पे बात की, फिर हमने कुछ मैत्री पर भी प्रयोग किए। आज हम कल भी सैटरडे या फ्राइडे में भी हमने अनुग्रह भाव पे भी किया था। आज भी हम उसी पर प्रयोग करेंगे थोड़ा सा। और देखिए संत लोग भी कितने अनुग्रह भाव से जुड़े। ये संत कबीर जी का ये वचन है, मतलब देखो संगत के लिए कितनी प्यारी बात, संगत को कितना मूल्य दे रहे हैं संत कबीर। कह रहे हैं जो जन ले खसम का नाम, जो जन ले खसम का नाम, तिनके सद बलिहारी जाऊं। खसम शब्द पूरब का है। खसम का मतलब रवि जी, खसम का मतलब होता है पति। और भक्त के लिए कौन होता है पति? भक्त के लिए परमात्मा ही पति होता है। तो यहाँ पे खसम शब्द परमात्मा के लिए किया गया है कि जो जन ले खसम का नाम, तिनके सद बलिहारी जाऊं। मैं उनके प्रति अनुग्रह भाव, धन्यवाद, उनकी बलैया लेता हूं कि ऐसे लोग भी हैं आसपास जो उस प्रभु की याद में, उनके नाम में जी रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं जीना चाहूंगा, उनके प्रति अनुग्रह भाव से भरूंगा, क्योंकि यो लोग हमें यात्रा पर ले जाने के लिए कितना सरलता से उस भाव दशा को पैदा करने के लिए हैं। ऐसी संगत है। सो निर्मल निर्मल हरि गुण गावे, सो भाई मेरे मन भाव। जिनके शरीर, जिनका तन मन निर्मल है और सदैव हरि का गुणगान करते रहते हैं, ऐसे लोग ही मुझे प्रिय है। संत कबीर कह रहे हैं ऐसे लोग ही मुझे प्रिय है। अब ऐसे लोगों से ही मेरी यारी मित्रता रहेगी। ऐसे लोगों के साथ मैं उठना बैठना जीना जीवन भी चाहूंगा। और जिस घट राम रहिया भरपूर, कह रहे हैं कि जिसके घट में राम का हर वक्त वास रहता है। राम से मतलब भीतर के उस ओंकार के, भीतर के उस चैतन्य से, कि जो उसकी याद में हर वक्त जी रहा है। ऐसा कोई बंदा है, ऐसी कोई चेतना है, तिनके पग पंकज हम धूर, कह रहे हैं उनकी चरण की बलैया लेता हूं, उनके चरण की धूर हूं मैं। ऐसे गुरु की भी हम बलैया लेते हैं, जिनके भीतर वो पूरा राम गुंजारित, जो राम में ही हो गए, उस गुरु की भी बलिहारी जाता हूं, उनके प्रति अनुग्रह भाव से भर रहा हूं। और आगे कह रहे हैं जात जुलाहा मति का धीर, सहज सहज गुण रमय कबीर। कह रहे हैं कि अपने को बता रहे हैं कि वहां जो पूरब में जुलाहा सबसे नीच जात मानी जाती है। कह रहे हैं मैं जाति का जुलाहा भी हूं और ज्यादा अकल नहीं है। मति का धीर का मतलब बहुत ज्यादा हमें ज्ञान भी नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूं कि सहज सहज, मैं अब बिल्कुल सरल हूं, असहज नहीं हूं, सहज हूं। और सहज सहज ही उस भीतर के सहज के साथ
अपना संबंध जोड़ता जाता हूं। सहज का मतलब है कि धीरे धीरे, अति नहीं, धीरे धीरे बाहर से भी सहजता साध रहा हूं। एक सहज का मतलब है कि बाहर की हिपोक्रेसी भी अब धीरे धीरे तोड़ रहा हूं, धीरे धीरे तोड़ रहा हूं। और भीतर के सहज के साथ, भीतर का सहज क्या है? भीतर का वही ओंकार है, वही चैतन्य है। कह रहे एक सहज से मतलब बाहर से मैं सहज हूं, अब मैं पाखंड नहीं चाहता, जीवन में पाखंड जैसा हूं वैसा हूं, जाति का जुलाहा हूं, मति का धीर हूं, अकल नहीं है तो सहज ही हूं, सरल हूं, जैसा भी हूं ऐसा ही हूं राम के सामने। लेकिन इसे स्वीकार कर लिया राम ने, और मैं भीतर के उस सहज रूपी ओंकार के साथ धीरे धीरे अपनी यात्रा सहज सहज गुण रमय कबीर, और उसमें रमण कर रहा हूं। ये धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से, गुरु के प्रति और संघ के प्रति, दोनों के प्रति धन्यवाद के भाव से भर रहे हैं। तो आइए इस गीत के साथ हम लोग भी थोड़ा सा खड़े होकर के पूरे भाव के साथ नृत्य करते हैं और फिर बैठ करके प्रयोग करते हैं। जो जान ले कसम का नाम, इनके सद बलहार जाऊं। जो जान ले कसम का नाम, इनके सद बलहार जाऊं। जो जान ले कसम का नाम, इनके सद बलहार जाऊं। जो जान ले कसम का नाम, इनके सद बलहार जाऊं। जो जान ले कसम का नाम, जो जान ले कसम का नाम, कसम का नाम, कसम का नाम, कसम का नाम, कसम का नाम। तिनके सद बलहार जाऊं। तिनके सद बलहार जाऊं। जो जान ले कसम का नाम, तिनके सद बलहार जाऊं। जो जान ले कसम का नाम, इनके सद बलहार जाऊं। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे। सो पाई मेरा मन पावे। जो जान ले कसम का नाम, इनके सद बलहार जाऊं।
तिनकै सद बलिहारै नाम। जेह कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम जेह कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम दूर, तिनकी पग पंकज हम दूर। जो जन ले कसम का नाम, तिनकै सद बलिहारै नाम। जो जन ले कसम का नाम, तिनकै सद बलिहारै नाम। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। सहज सहज गुण रमै कबीर। जो जान ले कसम का नाम, तिनकै सद बलिहारै नाम। जो जान ले कसम का नाम, तिनकै सद बलिहारै नाम। जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। जात जुलाहा मत का धीर, सहज सहज गुण रमै कबीर। सहज सहज गुण रमै कबीर। जो जान ले कसम का नाम, तिनकै सद बलिहारै नाम। जो जान ले कसम का नाम, तिनकै सद बलिहारै नाम। बैठ जाए, प्रकाश बुझा दें, पहले ही अंधेरा कर लें बिल्कुल। एक सरल सी मुद्रा चुन लें, चाहे तो आई 4 लगा लें, ईयर प्लग दाएं कान में लगाएं, बायां खुला छोड़ें ताकि मेरी आवाज आपको सुनाई दे।
पट्टी आंख वाली। शरीर शिथिल। वॉच योर बॉडी। शरीर का अनुभव करें। एक धन्यता के भाव से भर जाएं। ये देह मिली है, ये अवसर मिला है कि हम इस देह से, इस देह रूपी मंदिर से अंतर यात्रा कर पा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये संभव नहीं। एक कृतज्ञता का भाव देह के प्रति, मैत्री का भाव देह के प्रति। देह हमारा मंदिर है। धन्यवाद भाव से भरें अपनी श्वासों का, कि श्वास चल रही है और मैं हूं। अभी पता नहीं कब श्वास बाहर की बाहर रहे, लेकिन अभी प्रभु इस यात्रा पर ले जाने के लिए श्वास को ठीक से चला रहा है। धन्यवाद इस श्वास का, इस शरीर का। प्रेम से श्वास लें, श्वास छोड़ें, बस श्वास को देखें अनुग्रह भाव से भर। अपने विचारों को भी स्वीकार करें। इन्हीं विचारों से हम जगत से जुड़े हैं। स्वीकार करें अपने क्रोध को, अपनी घृणा को, सब हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, जैसा भी प्रभु ने बनाया है स्वीकार कर ले। बुद्धिमान है कि बुद्धू है, जो कुछ दिया उसने दिया। जितनी बुद्धि है उतना उसका उपयोग कर रहे हैं, वो जाने। और गहरे भावों से जुड़े। भीतर क्रोध है, कामना है, वासना है, एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर ले। उनके प्रति धन्यवाद भाव से भरे कि है, ऊर्जा है। निर्वीर्य इस यात्रा पर नहीं जाएगा। धन्यवाद की ऊर्जा है हमारे पास, माना कि काम की ऊर्जा है। अब इसी पर से हम राम की यात्रा कर सकेंगे। उसके प्रति भी कृतज्ञता से भरे। सभी के प्रति
ये संघ मिला है जिनके साथ हम यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद, ये संयोग बना, ये प्रकृति सहयोग दे रही है। प्रकृति का धन्यवाद। और सबसे ज्यादा गुरु का धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सरलता से, सहजता से हमको अंतर यात्रा के सूत्र दिए। धन्यवाद सद्गुरु, धन्यवाद। शरीर, विचार, भाव, इनसे और गहरे भीतर शून्य की तरफ स्वीकार करते ही, कृतज्ञ भाव से भरते ही एक निर्भरता, एक शांति का उदय हो गया। चेतना शून्य की तरफ मुड़ गई। लाई डाउन इन शवासना, शवासन में लेट जाएं। दोनों ईयर प्लग लगा लें। एक अद्भुत शांति से हमें शून्यता का अनुभव होने लगा। स्वीकार भाव से, कृतज्ञ भाव से तनाव मुक्त की स्थिति, एक निर्भरता की स्थिति पैदा हो गई। विरोध से ही तनाव होता है, सब स्वीकार कर लिया। सबके साथ मैत्री और कृतज्ञता। शून्यता में प्रवेश कर गए। दृष्टि अब आकार से शून्य की तरफ ले जाएं। वॉच योर इनर स्पेस। आकार की सीमा थी, अभी निराकार के साथ चेतना जुड़ गई। तक है इसकी सीमा। प्रेम से निहारें, प्रेम से इस शून्य को सुने। देखते देखते इसमें प्रभु का प्रकाश दिखाई देने लगा। प्रभु का संगीत सुनाई देने लगा। प्रभु की पुकार और ये पुकार प्रेम से, करुणा से ओतप्रोत है। चैतन्य से भरपूर है। आनंद है,
शांति है। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। ये शून्य जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसके साथ गहरे उतरते जाएं और गहरे इस शून्य के सागर में डुबकी मारें। जय ओशो।